हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्किट एकेडमी एंड दिस इज योर कुलदीप सर। सो गाइज, आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस के बारे में। आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो ज़रूर देखा होगा। ठीक है, अब आप लोगों को डेली बेसिस पे वीडियोस ज़रूर मिलेंगी, तो कीप इन टच, आप लोग बने रहिएगा। और सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस जो भी क्रिएट हुए। केमिस्ट्री की क्लासेज ऑलमोस्ट आप लोगों को अल्टरनेट डेज पे ज़रूर मिलती रहेंगी। ठीक है, सो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं गाइज? प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। तो एसिड में क्या पढ़ा था कि दैट सब्सटेंसेज विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन, अगर आपको अच्छे से याद होगा, है ना, क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन आयन, जिसको मैंने बताया था कि भाई ये होता क्या है? H3O+ हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म पे प्रेजेंट हो जाता है वाटर में, है ना। सो सेम केस आपका क्या होता है बेस का? बेस क्या प्रोड्यूस करते हैं गाइज? आपके OH आयन, जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन। ध्यान रखना, कौन से आयन्स? हाइड्रोक्सिल आयंस। तो ये आप लोग थोड़ा सा गैस ध्यान में रखना, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपन ले सकते हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब मैं किससे कराता हूँ गैस? वाटर से कराता हूँ। किससे कराता हूँ? वाटर से, ठीक है। सो क्या क्या बन जाता है? Na+ ब्रेक हो जाता है, OH- ब्रेक हो जाता है। तो ये हम लोगों को एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, जिसमें क्या प्रेजेंट हो गया हमारे पास? OH- आयन क्या हो गया है गाइज? प्रेजेंट, ठीक है। वाटर सोल्यूबल जो बेसेस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली। ध्यान रखना, वाटर सोल्यूबल बेस जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? अल्कली। सपोज मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको मैंने वाटर में मिलाया, तो अगर ये वाटर सोल्यूबल होगा तो वो क्या कहलाएगा? अल्कली। और ये वाटर सोल्यूबल है, समझ आ रहा है ना। KOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। गाइज ये सब कैसे बेसिस हैं जो किस में सोल्यूबल है? वाटर में। और वाटर में सोल्यूबल होने के कारण इनको हम लोग अल्कलीज भी कहते हैं। दैट मीन्स दोज बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एज द अल्कलीज, ठीक है। अब एसिड में हम लोगों ने पढ़ा था टेस्ट कैसा होता है, तो उसका टेस्ट था सॉर। यहाँ पास जो बेसिस होते हैं उसका टेस्ट क्या होता है? बिटर, कड़वा। ये क्या करता है? रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है गाइज? ब्लू में। हम लोगों ने एक वीडियो भी देखा था, अगर आप लोगों ने वीडियो लास्ट वाली देखी होगी, तो उसमें जो एसिड होता है वो बेस को किस में ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है? रेड में। वैसे ही ये रेड को किस में कन्वर्ट करता है गाइज? ब्लू में। एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह रिएक्ट करता है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह रिएक्ट करता है। न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कंटेनिंग H+ आयन। दैट मीन्स गाइज अगर किसी सॉल्यूशन में एसिड प्रेजेंट है और उस एसिड को हम लोगों को न्यूट्रलाइज करना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या करना है आपको? न्यूट्रलाइज करना है। तो एक रिएक्शन मैंने बताया था, अगर याद होगा भाई, H+ आयन, दैट मीन्स क्या? एसिड वाला आयन हो गया। तो मान लो मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैं ले लेता हूँ HCl, जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा है? H+। तो ये क्या फॉर्म कर लेता है आपका? NaCl + H2O। दैट मीन्स आपका जो एसिड, दैट मीन्स जो H+ आयन था वो क्या हो गया है गाइज? यहाँ पास न्यूट्रलाइज हो चुका है, ठीक है। हैव अ स्लिपरी एंड सोपी फील, मतलब इसको जब आप टच करोगे तो कैसा लगता है? थोड़ा सा स्लिपरी एंड सोपी जैसा, साबुन जैसा लगता है, ओके। डिजॉल्व फैटी मटेरियल, जितने भी फैटी मटेरियल्स होते हैं, लाइक ऑयल मटेरियल्स कह सकते हो, ऑयली वाला सब्सटेंसेज, उसको ये क्या कर सकते हैं अपने में? डिजॉल्व। क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने गाइस पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। वैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ बेस ऑन देयर स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्या होता है? ये दो टाइप के, एक स्ट्रॉन्ग बेसिस और एक क्या है आपका? वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दोज बेसिस विच कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब आप सॉल्यूशन बनाओगे तो वो अपने आयंस में, दैट मीन्स Na+ OH- आयन में ब्रेक हो जाएगा। KOH भी K+ और OH आयन में कम्प्लीटली क्या हो जा रहा है गाइज? ब्रेक। तो जब कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं गाइज? उसको अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? वीक बेस। एग्जांपल याद रखना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो सिंपल है, डाइल्यूट और एक क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड। जब बेस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, हाई होगा, देन इट विल कॉल्ड एज द इट विल कॉल्ड एज द कॉन्सेंट्रेटेड बेस। और अगर वो लो कॉन्सेंट्रेशन पे होगा तो उसको अपन डाइल्यूट बेस बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर है गाइज। तो ये था आपका क्या? एसिड और बेस, जिसमें हम लोगों ने एसिड भी समझ लिया और क्या समझ लिया गाइज? बेस भी समझ लिया। उसके कुछ क्लासिफिकेशंस भी हम लोगों ने देख लिए। अभी गाइज एक स्केल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं pH स्केल। कौन सा एसिड कितना स्ट्रेंथ वाला है, मतलब किसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, किस एसिड की या किस बेस की, उसको मेजर करने के लिए गाइज हम लोग यूज़ करते हैं एक pH स्केल। क्या यूज़ करते हैं?
pH स्केल। तो स्केल फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किसको बताता है? वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को बताता है इन द सॉल्यूशन कॉल्ड pH स्केल हैज़ डेवलप्ड। द P इन द pH, अब देखो pH हम लोग ऐसा लिखते हैं, तो pH में जो P है वो बताता है पोटेंज, जिसका मतलब क्या होता है? पावर, ठीक है। और H का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। दैट मीन्स ये क्या बताता है गाइस? आपके पावर ऑफ हाइड्रोजन को, किसको बताता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन को बताता है, ठीक है। अब एक और चीज़ याद रखना, कभी भी pH की अगर वैल्यू कोई पूछ ले तो आपको बताना है माइनस लॉग बेस में गाइस 10, और यहाँ पे क्या होता है? H आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो मेनली अगर अपन बेस की बात pH की बात करें तो pH जो है H आयन कॉन्सेंट्रेशन को बताता है कि किसी सब्सटेंस में कितना ज़्यादा H आयन क्या है? प्रेजेंट है। किसी एसिड में कितना ज़्यादा H आयन प्रेजेंट है, और H आयन का अमाउंट कम है, दैट मीन्स OH आयन ज़्यादा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे बोला है 3 केसेस। पहला, अच्छा, pH स्केल जो होता है गाइज वो कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है? 1 से लेके 14 तक। तो उसी के बेसिस पे हम लोग 3 बेसिस इसका करते हैं। पहला क्या है? जब pH की वैल्यू 7 होगी तो हम बोलेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? आपका न्यूट्रल है। अगर pH क्या होगा? ग्रेटर देन 7 तो हम क्या बोलेंगे उसको? कि बेसिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? बेसिक। उसमें OH आयन कॉन्सेंट्रेशन H3O+ मतलब H+ ही है ना, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, H+। तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लेस। pH अगर ग्रेटर देन 7 है तो वो एसिडिक, लेस देन 7 है तो वो एसिडिक होगा, और उसमें OH आयन क्या होगा? आपका लेस होगा। समझ में आई बात? चलो, ये कुछ इस तरीके से आपका स्केल होता है गाइज। अगर आपने लैब में देखा भी होगा या देखिएगा ज़रूर, वो इस तरीके से होता है। सेंटर पे क्या रहेगा? 7, और इसी तरीके से जो कलर आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी तरीके से कलर उसमें क्या होते हैं गाइज? अवेलेबल होते हैं। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स ले रखा है, लेमन जूस। लेमन जूस का कितना लिख रखा हुआ है? 2। ऑब्वियसली वो एसिड है, तो एसिड का क्या पढ़ा हम लोगों ने? कि 7 से क्या होगा? लेस। तो जब लेस होगा तो वो एसिड होगा, जब मोर होगा तो क्या होगा? वो बेस होगा। तो यही यहाँ पर समझाया जा रहा है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे वाइन हो गया, रेन हो गया, है ना। अब ये रेन देखो, जब pH की वैल्यू, मतलब रेन में जब pH की वैल्यू कितनी हो जाए? 5.5, तो उसको अपन गाइज एसिड रेन बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको गाइज हम लोग? एसिड रेन, ठीक है। ह्यूमन ब्लड का pH ध्यान रखना 7.5 होता है, बेकिंग सोडा 8.5, डिटर्जेंट का 10 लिखा हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर का क्या लिखा हुआ है? 12.5। ऐसे ही आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है वो भी 10+ होता है, ठीक है। जो एसिड है हमारा HCl हो गया, HNO3 हो गया, जितने भी एसिड हैं उनका क्या होगा? 7 से लेस होगा। क्लियर गाइज? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पास pH सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, एक तरीके के ऐसे कह सकते हो कि pH का किस तरीके से हम लोग यूज़ हो रहा है, कहाँ कहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है, कितना रेंज होता है ये सब चीज़। सो लिखा ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन द नैरो रेंज ऑफ 7 to 7.8। एसिडिटी कैन बी लेथल फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ध्यान रखना 7 to 7.8 तक अपने बॉडी का जो pH रेंज है वो होता है। नेक्स्ट क्या लिखा? pH फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक सीक्रेट HCl टू किल बैक्टीरिया इन द फूड, द इनर लेनिंग ऑफ द स्टमक प्रोटेक्ट वाइटल सेल फ्रॉम हिज एसिडिक pH। दैट मीन्स क्या, जो भी हम लोग चीज़ खाते हैं उसमें अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो स्टमक का जो HCl है वो उसको क्या करता है? किल कर देता है। क्लियर? दैट मीन्स हमारा जो स्टमक है वो एसिडिक वाला है। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि pH क्या होगा तो लेस देन क्या होगा उसका? 7 होगा। ओके, pH ऑफ टूथ डिके। देखो टूथ डिके कब स्टार्ट होता है, ध्यान रखना, जब सलाइवा का pH, जो माउथ में जो सलाइवा प्रेजेंट होता है गाइज, वो सलाइवे का pH अगर क्या हो जाए? लेस देन 5.5 हो जाए। ध्यान रखना, अगर सलाइवा जो हम लोग के माउथ में प्रेजेंट होता है, अगर उसका pH जो है लेस देन 5.5 हो जाए तो वो टूथ डिके स्टार्ट होता है। तो हमेशा क्या होना चाहिए उसको? मोर देन 5.5 होना चाहिए। ध्यान रखना। क्लियर? pH is self-defense mechanism in the plants and animals. Certain animals like bee, plant like nettle secrete highly acidic substances for the self-defense. जैसे ant भी आपको पता होगा, ant कौन सी एसिड रिलीज करती है? फॉर्मिक एसिड, है ना। तो ये सब क्या करते हैं? अपना सेल्फ डिफेंस के लिए भी क्या करते हैं? एनिमल्स, कुछ एनिमल्स जो हैं एसिड हमारे बॉडी में क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ओके गाइज, तो हम लोगों ने एसिड भी पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया? बेस। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या? सॉल्ट के बारे में। लास्ट में कुछ इंडिकेटर्स वगैरह देखेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ बचेगा हमारा, और फिर ये चैप्टर जो है हमारा क्या हो जाएगा? खत्म। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।